Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. आई एम गुड. हाउ आर यू? कैसी चल रही है हीट वेव? बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है और कुछ समझ नहीं आती. अभी मैं आके यहाँ बैठी थी, एसी के वेंट मेरी तरफ नहीं थे तो मैंने शोर मचाया, एसी के वेंट मेरी तरफ करो और जल्दी से. अच्छा, अभी तो बड़ी कूल कूल लग रही है. मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है एसी की वेंट के साथ, बट यहाँ तो अच्छी लग रही है. मुझे अच्छा लग रहा है. आपका कलर भी बड़ा ठंडा ठंडा है, मेरा कलर भी आज बड़ा ठंडा ठंडा है. Yeah, I got this from ये को हमारी homegrown designers हैं and they have a medium size which is like a one size fits all. It's called Easy Wear and you can go on Instagram and check them out. I just thought it's lovely because मैंने बिल्कुल जाते जाते जो है ना 2 दिन पहले 2 उठाई इसी तरह. नाम क्या है? किसके इंस्टाग्राम पे जाएं? Easy Wear. It's called Easy Wear. Easy Wear. Okay. हाँ. अच्छा जी, तो आप पहले जल्दी बताएं कि ईद की मूवीज का क्या हाल है. आपने सारी देखी कि 3 देखी कि 4 देखी? चक्कर रह गई है. कल मैंने दम मस्तम देखी है, चक्कर रह गई है जो मैं इस वीकेंड पे कैच कर लूंगी इंशाल्लाह. देन नेक्स्ट वीक हम एक रिव्यू कर सकते हैं ऑफ ऑल द 4 मूवीज. ठीक है, तो द मस्तम के ऊपर आप अभी रोशनी नहीं डालेंगी, थोड़ा सोच रही हैं? द मस्तम के लिए मैं ये कहूंगी कि आई वाज घबराना नहीं है, गिव मी होप. एंड द मस्तम gave me further hope that yes, we can have original stories and we can make good movies. It's not perfect, but I would definitely recommend people to go. But detailed review आएगा उसका इंशाल्लाह. And story original है. मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि वो कहीं से एटलीस्ट मेरी नॉलेज, बहुत ज्यादा स्टोरीज निकलती हैं, लोगों ने बहुत देखा होता है. जितना मैंने देखा पढ़ा है मुझे ये कहानी कहीं मैंने नहीं देखी. It was an original story and that made me so happy. I can't tell you, Shazia. I was like, मैं खुशी से उछल रही थी. I was like, wow, we have an original story, that's so good. So that's Amar Khan for you. Amar Khan's writing debut. Yeah. Amar Khan. Yes. Even Ghabrana Nahi was an original story. I have to say that. I wouldn't call it an original story. It was a new story for Pakistan, but it's like that kind of movies Hollywood में हो रही है. But yes, it was something different. But ये तो एक ना, you have to watch it to understand what I'm saying. I have to watch it. और ज्यादा जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं. I have to watch it. इंशाल्लाह आप लोग बता दीजिएगा कब किस तरह YouTube पे इधर उधर आएगी तो I will watch it. और the characters have material. The characters have strength in them. They're not. But was an original story. So yeah. Yeah. उसमें story मुझे नजर नहीं आई. Sorry. That's like. नहीं, the concept was great. I loved it, but yes, anyway, हमने review उसका डाला है website पे. Concept को उसमें story नहीं थी, मुझे ये लगता है. Concept कभी-कभी राबिया मुझे idea था, fantastic हो जाते हैं, इतने strong हो जाते हैं, and हम उस excitement में उनको execute सही तरह नहीं कर पाते हैं, unfortunately. लेकिन राबिया ने मुझे एक recommendation दी थी, जो मैंने उसी दिन देखना शुरू करी, and मैंने उसको थोड़ा-थोड़ा करके complete किया. I was totally blown away. पूछे कौन सी recommendation? राबिया आप बताएंगी? गंगूबाई. Yes. Oh my God. Alia Bhatt has just, the graph has gone. I love. मैंने तुमसे कहा था ना कि you have to. So मेरी और शादिया की बात हो रही फोन पे, पता नहीं क्या हुआ. And she said something, फोन बंद हो गया. Then I called her and said, तुमने गंगूबाई नहीं देखी है? No, you had posted it. You had posted on Instagram and I written under it. मैंने अभी नहीं देखी. कुछ ऐसा हुआ था. Then I realized. अच्छा हाँ, मैंने फोन पे बात की शाजिया से, मैंने अपना Instagram खोला तो मैंने देखा शाजिया ने कुछ कमेंट किया. मैंने कहा हो, इसने देखी नहीं है. मैंने फौरन दोबारा कॉल किया. मैंने कहा तुमने देखी नहीं है? मैंने कहा you have to watch it. She's like थोड़ी sad, depressed. मैंने कहा listen, you have to watch it. You will. It is an experience. It's so poetic. मैं तो अभी तक उसके जादू में. कौन सा वाला सफेद है? पसंद है. कौन सा वाला सफेद? उसमें जो सफेद वो पहनी की थी आलिया भट्ट, गंगूबाई सारी सफेद अच्छे थे. So I couldn't tell. सॉरी शाजिया, मूवी देखने के बाद आपको ये जवाब नहीं देना चाहिए था. आपको बताना चाहिए था नमक वाला सफेद, बादल वाला सफेद, हंस वाला सफेद, धुएं वाला सफेद या गुलाब वाला सफेद. आइवरी चूज किया था उसने. क्या चूज किया था याद नहीं आ रहा. रेत वाला किया था उस लड़के ने, उसके लिए चूज किया था हंस वाला सफेद. स्वान वाला. तो अगर आप हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, अगर गंगूबाई देखी है तो आपको समझ आए. अगर नहीं देखी है फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको सफेद का कौन सा सफेद रंग पसंद है? सफेद के बहुत से रंग होते हैं, सफेद डिफरेंट टाइप के सफेद होते हैं. आपको कौन सा सफेद पसंद है? चले जी. और शायद आपको ये भी नहीं पता हो कि कितने सारे सफेद होते हैं, तो आपको जाके देखना होगा टू अंडरस्टैंड कि इतने सारे सफेद इमोशन.
Yes. It was the dialogues and especially the last bit. We are over with this, but the last speech थी ना उसकी, I was crying. The people who were sitting next to me were crying, and we were nodding our heads and we are saying, yes, what this person is saying is, it makes sense, you know. अब तुमने बोल दिया था, I've been wanting to say, मुझे पता नहीं था मैं ये लिखूंगी, रिव्यू करूंगी, कहाँ करूंगी, but I've been wanting to say this कि शाजिया, prostitution को हम सब, we all look down, we like, oh prostitute, you know, लेकिन हम भूल जाते हैं कि prostitution में आधे से ज्यादा लोग या लड़कियां जो होती हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आई हुई होती हैं, जो उन्होंने उस मूवी में दिखाया कि कैसे वो लेकर आते हैं, you know, और फिर उसके बाद मतलब कितनी ज्यादती है कि वो मेडिकल, उनको प्रॉब्लम हो तो दे कैन नॉट गो टू अ हॉस्पिटल, उनको पैसे चाहिए हो तो अकाउंट नहीं हो सकता, पुलिस उनको नहीं करती, अगर वो बच्चा करना चाहे और अपने बच्चे को इस दुनिया से दूर करना चाहे, उनके पास उसका ऑप्शन नहीं है, स्कूल उनके बच्चे को नहीं लेता, कितनी बड़ी ज्यादती है ये, मतलब ये बातें मुझे इतनी हिट की, एंड देन आई वाज जस्ट लाइक it's such a sad reality, but it was beautifully portrayed. It had an impact on me. It changed my point of view on prostitution a lot, you know. Yes, it did, and so many points over there. I think they have addressed each and every issue. 99%. If there's something I missed, I don't know, but fabulous movie, and Alia Bhatt just blew me away completely with her performance, and everybody else too. Sabki performances bahut achhi thi. Okay, coming back to our dramas now. जी, we have 3 new dramas. We have उस पुराने में बादशाह बेगम एंड दोबारा है, और नए में हब्स, प्यार दीवानगी एंड कैसी है तेरी खुदगर्जी. Yes, we have 5 dramas. किससे आप स्टार्ट करना चाहेंगी? You want to start with the old ones first? Yeah, new ones. पहले ये बताओ. No. प्यार दीवानगी जी, दीवानगी ही दीवानगी है यहाँ तो रात में. कैसी है ये दीवानगी? इश्किया सब याद आ रहा है. अच्छा, 3 नए ड्रामे स्टार्ट हुए और तीनों ड्रामों को मैंने देखा. तीनों में से 2 ड्रामे, कैसी है खुदगर्जी और हब्स, मेड एन इम्पैक्ट ऑन मी द वेरी फर्स्ट एपिसोड्स, यू नो. मैं तीनों के बारे में बड़ी स्केप्टिकल थी. आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन हब्स और कैसी है तेरी खुदगर्जी दोनों ने मुझे इम्प्रेस किया, या मुझे इतना किया कि मेरी अटेंशन पकड़ ली. प्यार दीवानगी ऑन द अदर हैंड सैडली कुड नॉट डू इट, बट इतना मतलब आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड, बट इट कुड नॉट make me excited about watching the next episode. जबकि बाकी दोनों ड्रामों के episodes I want to watch the next one to see कि क्या हो रहा है. प्यार दीवानगी वो नहीं कर सका. नीलम मुनीर है, मुझे लगा ये कैरेक्टर पहले भी नीलम कर चुकी हैं. क्या ख्याल है शाजिया? समी खान है. Yes, I think that what you said is you hit the nail on the head, because मैं राबिया से ये कह रही थी, मैंने प्यार दीवानगी देखा और मैं आधा देख चुकी हूँ खुदगर्जी. काश मैंने खुदगर्जी पहले शुरू किया होता, पूरा देख लिया होता, because I wanted to see क्या आगे क्या होगा. So that was one thing. Yes, you are right. Although Neelam's performance is good as it always is, लेकिन लग रहा है कि ये झलक हमने देखी हुई है पहले. बहुत एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, हाइपर कैरेक्टर. समी खान का मुझे अच्छा लग रहा था एज दाऊद, बट समी खान डज प्ले सटल वेरी ऑफन, एंड दैट इज. अभी भी थोड़ा सा उन्होंने वो थोड़ा सा बिटर कैरेक्टर अभी उसमें किया था, नीलम के साथ ही ड्रामे में किया था ना, उसमें भी जहाँ उनको जिसको हमने रिव्यू करना छोड़ दिया था, मोहब्बत दाग की सूरत. तो उसमें भी इसी तरीके का बिटरनेस थी उनके कैरेक्टर में, ऐसे ही थोड़ा सा यू नो परफेक्ट नहीं था, तो वो थी. बट ठीक है, we'll see how it goes. स्टोरी की जो इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगी वो ये कि जो मतीन की अम्मी है, मतीन इज द न्यू कैरेक्टर. I like Mateen. I was going to say that शुजा असर जो प्ले कर रहे हैं. Yes, he was quite impressive. I liked it. Especially वो जहाँ उसकी माँ कहती है ना क्या करोगे, तो कहता है उठा के ले आऊंगा उसको. You know, very natural flow, very natural delivery. I liked it. मुझे अच्छा लगा उनको देखकर, क्योंकि यूजुअली नए लोग आते हैं तो ये लाइक अच्छा अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको अपनी यू नो स्किल साफ करने का. शुजा के साथ मुझे नहीं लगा ऐसा. बट जो इंटरेस्टिंग बात थी शाजिया, वो मतीन की अम्मी जो कि गुलेराना कर रही हैं, उनका रंग डार्क दिखाया है, और डायलॉग में भी उन्होंने बोला है कि उन्होंने के जो नीलम मुनीर का कैरेक्टर राबी की जो के मामू ने उनको रंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया. तो दैट इज वन इशू व्हिच आई फील मे बी दे विल टेक इट फॉरवर्ड. सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट वील सी हाउ इट गोज. जावेद शेख हमें डिफरेंट रोल में नजर आ रहे हैं.
यस, जावेद शेख का बड़ी अब अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग रोल में नजर आए, बिकॉज पहले मुझे लग रहा था ही इज गोइंग टू बी माइल्ड, लेकिन आखिर में जो उन्होंने जाके वापस जवाब दिया है ना नसीम को कि वो आएगी उसी की पसंद की लड़की जो वो चाहता है, सो बोथ ऑफ देम आर वेरी, जो नॉर्मली दिखाते हैं कि कपल में एक जरा माइल्ड होता है या सबमिसिव डोसाइल और दूसरा, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों मुझे लग रहे हैं दे कमिंग ऑन स्ट्रॉन्ग, सो आई एम लाइकिंग दैट इंटरेक्शन, बट definitely we are finding reasons to, we might find reasons to go on. Let's see the second third episode, इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए. These are the pluses. एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी which they showed कि जब वो खत दे रही थी मतीन को, इनका नीलम का कैरेक्टर राबी, तो उन्होंने कहा कि लिखी हुई चीजें मत दिया करो, it's not safe to do that, and that was a good subtle message to go out to everyone. वो तो खैर आगे कहानी में जाके उसमें एक तो ये भी और उसकी बहन भी उसको कहती है राबी को कि तुम अकेले मत मिला करो, कहती है वो ऐसा नहीं है, तो कहती है उसके ऐसे होने की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे. तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज दैट आई फेल्ट द ड्रामा गिव टू ऑल द गर्ल्स के बी केयरफुल अगर आप किसी से अकेले मिल रही हैं तो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड कि कोई देखेगा क्या सोचेगा और क्या हो सकता है चीजें, तो दैट इज इंटरेस्टिंग. बट बात वही गुलेराना का कलर उन्होंने डार्क किया है, गुलेराना ऐसी है नहीं. तो इसलिए हमें बात में डबल माइंडेड, पहली झलक में मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट वो फौरन उन्होंने क्लियर कर दिया कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाई दे आर शोइंग इट. तो should they have not, वही जो डिबेट होती है कि किसी और कैरेक्टर को लेकर आते, क्या ख्याल है? I think जो हमने पहले परिजाद में डिबेट की थी, परफॉर्मेंस इतना फैबुलस था that I think वो डिबेट null and void हो गई थी. Yes, लेकिन यहाँ तो मुझे परिजाद वाली चीज नहीं लग रही, यहाँ पे तो सिर्फ तो कुछ नहीं है. They could have brought it out the characters. So I'm a little confused on this one actually. Same here. You know, because I was also thinking कि किसको लेकर आते, ये भी एक बड़ा चक्कर है. उसको शायद हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो डबल दोनों चीजें चल रही हैं सहन. जो हब्स और कैसी है तेरी खुदगर्जी. लेट्स डू कैसी है तेरी खुदगर्जी. Okay जी, दानिश तैमूर is back in action as Shami. Nurit Fishan, नुमान इजाज, अतीका ओडो नुमान इजाज को हम बहुत अरसे बाद दोबारा एक साथ एक ड्रामे में देख रहे हैं as a couple, you know, so that is very interesting. Yeah. There's Leila Wasi, there's Hamad Shoaib. I'm happy to see him back also. मुझे लग रहा है मज़े लैला वासी और शहूद अलवी का जो कपल है वो मुझे बड़ा ही क्यूट लगा. शादिया so cute, their chemistry is so nice. जिस तरीके से उसको कहती है रुक जाए ना, फिर वो जूते उतार देते हैं, it has a cuteness of its own. They immediately you connected with them. So अभी हमने उनको डांस में देखा था एक साथ, ठीक है, जो बड़ा इंटरेक्शन था, और यहाँ हमें बहुत सॉफ्ट इंटरेक्शन लग रहा है. I wasn't expecting him to stay back, but he did stay back. Yeah. एंड देखो वही बात होती है, अगर अच्छे कैरेक्टर को अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो और एग्जीक्यूट किया जाए तो एक साइड की स्टोरी में भी आपको, अब मुझे उन दोनों की इंटरेक्शन में इंटरेस्ट है. आई वांट टू सी देयर कपल, यू नो. मुझे नहीं लग रहा चाहिए सपोर्टिंग कैरेक्टर है, माँ बाप की कहानी है, मुझे नहीं देखना, मेरा ऐसा नहीं. I want to boring couple nahi hai na, it's not a boring, and you are showing that people in their middle age do not have to be boring. Couples don't have to. Hint for certain people, hint for certain teams. Did you get it, Shazia? So it's been written by Radhen Shah, and मेरी आवाज नहीं आ रही. Shazia, you can't hear me. I can hear you. अच्छा, मैंने सवाल पूछा था. मैंने कहा हम आएंगे ना, हम उसकी तरफ आएंगे अभी. हाँ, हौसला रखते हैं. मैंने कहा हम दौड़ ना जाए, हम यहाँ से छलांग ना लगा रहे उस ड्रामे पे. मुझे हंसी का दौरा पड़ चुका है ऑलरेडी उस चीज पे. मुझे वो जो मैं देख रही थी, मुझे उसी पे पढ़ रही, जब देख रही हूँ ना ड्रामा, it's like this telepathy, and I'm like, okay, I'm imagining Rabia reacting to this one, then I'm imagining the bashing she's going to get. और दोबारा जस्ट इन केस आप लोगों को कंफ्यूजन है, हम फिर भी बताते हैं, बट हम दोबारा बात करेंगे लेटर ऑन. ओके, कमिंग बैक टू सोइएगा मत राबिया बीच में, ठीक है, जागती रहिएगा. Okay, coming back to कैसी है तेरी खुदगर्जी. Okay, so written by Radhen Shah and the director is अहमद भट्टी. Yeah, okay. So जी आगे बताइए क्या अच्छा लगा. Are we done with it? Nurit Fishan, I was loving seeing her. Shazia, the drama had a feel to it. I can't pinpoint. The minute it started, it caught my attention. It sucked me in. मुझे मजा आया देखने का, और मैं कहीं भी बोर नहीं हुई, और मैं देखती रही, और मैं enjoy. It had a pleasant feel to it somehow, especially शुरू का part, वो दोनों बहनों का इंटरेक्शन.
And I have to give credit to Ahmed Bhatti for shooting दुरेफशां, वो जो उनकी छोटी बहन है, उनका कमरा सब कुछ बड़ा नेचुरल फ्लो लग रहा था, क्यूटनेस थी, आपको मजा आ रहा था देखने का. यूजुअली ऐसे सीन्स फोर्स्ड लगते हैं, यहाँ पे फोर्स्ड नहीं लग रहे थे मुझे. I'm so glad they're showing positivity between sisters. अभी हम तुमने भी देखा था यही, यहाँ भी हम यही देख रहे हैं. And even the other drama, उसमें भी मैंने negativity नहीं देखी है प्यार दीवानगी में. तो I like that. I hope this is going to continue because मुझे sister की toxicity and rivalry बहुत बुरी लग रही थी recently. So I'm happy to see that. You're so right. It pulled you in completely. But coming to the main scene, जो आधा भी मैंने देखा है, कि what did you think of that? मैं usually I'm not for sorry to say I'm not for violence and use of इस तरह guns का इस तरह खुलेआम और इतना strong macho तो मैं नहीं बोलूंगी, toxic male, Yeah. single-mindedly focused on just doing your thing characters. I'm not for those. लेकिन मुझे इतनी समझ आई है जो मैंने OST वगैरह देखा है कि दानिश तैमूर की कोई कहानी है पीछे जिसकी वजह से he has become like this, So I want to see आगे क्या होगा, but I have my reservations. I definitely do not want to see a character like him, जो जैसा अभी वो character कर रहे हैं, उस character को हीरो बनना मुझे नहीं अच्छा लगेगा. लेकिन मुझे इतना भी पता है शाजिया कि ए मुश्ताक खाक में जिस तरीके से ट्रांजिशन हुई थी फेरोज के कैरेक्टर की, मुस्तजाब की, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, अमेजिंग थी. हम सब चेंज हुए, एक जर्नी था. सो लेट्स सी इसमें दानिश तैमूर के कैरेक्टर की क्या जर्नी होती है. राबिया, वो जब उसको मार रहा होता है ना मोटर बाइक वाले को, it was very disturbing. It was actually disturbing for me. I didn't want to watch it. And you are right. If there is a purpose to that, we will have to see. Otherwise, it was very disturbing to the eyes to see. It was not disturbing for me. It seemed very realistic. I was like, यार ऐसा होता है. एंड जब वो पीछे से तो इन्होंने थोड़ा एग्जैजरेटेड दिखाया, बट अक्सर लड़के जो होते हैं वो स्ट्रीट पे उतर के एक दूसरे से पंगा लेते हैं, तो बहुत हाई उन्होंने दिखाया, बहुत एक्सट्रीम वर्जन का. फिर पीछे से कोई बड़ा आएगा या पीछे से कोई और लड़के आ जाएंगे जो उनको रोकेंगे कि नहीं करो, एंड इससे फाइट्स शुरू होती हैं. तो मुझे नहीं होता इतनी देर तक, वो नहीं चलता विदाउट एनीवन इंटरवीनिंग, जितनी देर उन्होंने दिखाया था. तो इंटरेस्टिंग था. इट कॉट माय अटेंशन एंड वो फिर सोशल मीडिया पे सब चला गया एंड एवरीथिंग. सो लेट्स सी, उनको फौरन ही दुरेफशा की कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई है, तो अब आगे क्या होता है. अब वो मोहब्बत अपने अब्बा से बदला लेने के लिए या क्या है ये नहीं पता. हाँ, थोड़ा सा just shed light on Numan Ijaz's character because I didn't watch all of it and the viewers would like to know, is it coming from there? Is Shamir's attitude coming from there? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने OST देखा है, ठीक है, मैं उसकी बोल सकती हूँ. लेकिन इस एपिसोड में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया अभी तक. इस एपिसोड में उन्होंने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश कर दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया नुमान इजाज बहुत बड़े टाइकून है और उन्होंने एक होटल में गए, किसी बेचारे बंदे का, और उन्होंने उससे जबरदस्ती वो होटल भी खरीद लिया. सो वो दिखाया कि ही समबडी हु ही गेट्स व्हाट ही वांट्स एंड ही विल नॉट लिसन टू एनीथिंग, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है. पावर एंड मनी इज व्हाट ही इज ऑल अबाउट. और उनके बरक्स शहूद अलवी का जो फैमिली है वो बड़ी एजुकेटेड, बड़ी सिविलाइज्ड, बड़ी धीमी मिडिल क्लास. वो सुबह पढ़ाते हैं, शाम को ट्यूशन देते हैं. इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग फैमिली, और बहुत फर्क है दोनों के बैकग्राउंड्स में. सो लेट्स सी आगे क्या होगा. एहसन की जो फैमिली है, और एहसन का शायद मंगनी हुई है विद महक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. उनकी फैमिली में जो अम्मा को दिखाया है, तो शी वांट्स टू गेट अहेड. ज़ैनब कईम का जो कैरेक्टर है वो थोड़ी सी चाबी दे रही है, और वो तो उनको ये शौक है कि वो जरा और बढ़तरी की तरफ जाएं और अपने हालात और बेहतर, जबकि किसी के इतने बुरे हालात नहीं है. They're just a middle class family, that's all. So overall drama बहुत अच्छा था. दुरेफशा looks amazingly pretty, बहुत खूबसूरत लग रही है. दानिश तैमूर looks very handsome. It was interesting जिस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कराया कि दरवाजा खुला वो उतरे और फिर उनकी लुक आई. So देखते हैं आगे जाके क्या होता है. एंड अभी आपको एक्शन सीन सही लगा था वहां, जिन्होंने गाड़ी को साइड में कट मारा था और वो आगे गए थे? Did you feel that was more believable? It was scary, I think. I liked the edit. I really liked it. I want to give credit to Ahmed Bhatti कि किस तरीके से वो दूर लेके जा रहे थे. लाइक दूर का शॉट था, फिर करीब का आ रहा था, एंड फौरन चेंज हो रहा था, और फिर वो बाप की भी बात सुना रहे थे, ये कौन है, so it was cut to cut जो था, it caught my attention. It was done well. That's what I wanted to appreciate. But because Rabia is more behind the camera than I am, I wanted to ask her expert opinion on this, क्योंकि मुझे तो वो अच्छा लगा था सीन, तो मैंने कहा कि आपको कैसा लगा था. So that's fine. Okay, going on to Hubs.
हब्स जो है वो शुरू होने से पहले जो वलवला मच चुका था ट्विटर के ऊपर, तो क्योंकि आई हैड एक्चुअली फॉरगॉटन कि अभी फिरोज खान एंड उष्ना शाह का ड्रामा आ रहा है, मैंने कहा ओ माय गॉड ये तो आ रहा है, अभी आ रहा है, आज रात को आ रहा है, कल आ रहा है, सो वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। एंड फर्स्ट इंप्रेशंस क्या हैं, आप बताइए। I really liked it. I liked the fact कि फिरोज को हम एक डिफरेंट कैरेक्टर में देख रहे हैं, बड़ा धीमा क्यूट सा कैरेक्टर, जो उनके बाप, स्पेशली जो उनके बाप का इंटरेक्शन था उनके साथ, उसमें हमने फिरोज को बहुत डिफरेंट तरीके में देखा, जो हमने बहुत अरसे से नहीं देखा। मुझे ड्रामे का नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक मैंने फिरोज को कुछ इस तरीके से देखा था, महरीन जब्बार का डायरेक्टेड ड्रामा था जिसमें यमुना ज़ैदी थी विद फिरोज। मैंने उसमें उनको देखा था लास्ट इस तरीके से, एक सॉफ्ट इमेज, सॉफ्टवेयर वर्जन। उसके बाद तो हम उनको हमेशा बड़े एक्सट्रीम एंड बड़े इमोशनल एंड एग्रेसिव उसमें देखते हैं। तो ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा देखने का। ओवरऑल ड्रामे में कुछ था कि इट गॉट माय अटेंशन अगेन एंड आई वांटेड टू। फिरोज खान का कैरेक्टर बासित, मुझे ये बात अच्छी लगी कि मुझे लग रहा था ही इज व्हाट ही इज अप फ्रंट। जब वो बात भी कर रहे थे ना अपने ऑफिस उनसे लॉयर से, तो वो ये कह रहे थे कि मतलब क्या मतलब है, आप कोई हल निकालने इसका, नहीं करनी मुझे शादी, ये वो तो बड़ा सीधी, जिस तरह कोई भी बात करेगा, anyone who would be faced with this problem. But so I like the naturalness of what was happening there. I also like one positive thing I wanted to say. अच्छा, first let's do उष्ना शाह. So उष्ना शाह की मुझे थोड़ी थोड़ी stronger वो आखिर कब तक वाली झलक आ रही थी, but I was liking it. ओके, सो फिरोज का कैरेक्टर मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। उष्ना शाह कैरेक्टर मुझे, आई मीन इट्स अ कैरेक्टर, आई नो हीरोइन है, सो अब है बस प्लेजेंट था, कुछ बबली था, कुछ खास डिफरेंट नहीं नजर आ रहा। बट सैडली हमारे मोस्टली कैरेक्टर्स में ऐसा ही होता है, कुछ खास चीज होती नहीं है। या but we go ahead and see. I like the complete conversations they were having there. मतलब हर चीज वो आखिर तक पहुंचा रहे थे. So I wanted to give a shout out to the script writer for that. कि वो दानिया अनवर जो character play कर रही है उनकी बहन का, it was very heart wrenching जिस तरह से वो घर का भी ख्याल रख रही थी, सौदा भी ला रही थी, and वो बहुत एक अच्छी उन्होंने अच्छी का मेरा मतलब है कि बहुत रियल सिचुएशन दिखाई है which many girls I think go through, Rabia, who forsake marriage or get married very late because ये होता है उनके घरों में. तो I was feeling bad for her. उनके बरक्स I was hoping कि सबा फैसल का इतना black character नहीं दिखाते, थोड़ा सा shades of grey दे देते उसमें. बट ये तो हमेशा होता ही है ना, हमारे ड्रामा में हमेशा एक्सट्रीम पे जाते हैं। बट यस, आई जो तुम बात कर रही हो, टू पुट इट इन मोर सिंपलर वर्ड्स, के द ड्रामा इज हैंडलिंग द टॉपिक के लड़कियों की शादियां जब माँ बाप नहीं करते, बिकॉज वो लड़कियां उनके लिए अर्न कर रही होती हैं, वो पैसे के पीछे अपनी बेटियों को घर पे बैठा के रखते हैं। सो दिस इज अ टॉपिक जो बहुत अरसे से हमने नहीं देखा है। आई फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, एंड माँ बड़ी क्लियर है कि भाई घर चलाना है। और फिर मुझे ये भी हो रहा था, शादी अगर हम बेटों से एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या अनफेयर है बेटियों से एक्सपेक्ट करना, क्योंकि हमने ही बोला है कि बेटियों की शादी हो तो दामाद क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता। तो बहुत से क्वेश्चंस, इट मेड मी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई लाइक दैट अबाउट इट। तो my answer a little bit to that is कि अगर आप अपनी बेटी उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अपने बेटे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप उनकी अपब्रिंगिंग एक तरीके से कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स ओके। एक्सपेक्टेशन नहीं, आई थिंक, लेकिन अगर बेटियां या बेटे हेल्प करना चाहिए एंड दे कैन, देन दैट इज देयर राइट। आप उनका हक से मत छीनें। अब जैसे अब उसकी सिचुएशन है, उनका बाप नहीं है, सिर्फ 3 बेटियां हैं और भाई नहीं है, तो कौन करेगा? यही लोग करेंगी ना, या दामाद आके करे, तो दे डोंट हैव एन ऑप्शन। सो द ड्रामा इज टैकलिंग दैट सब्जेक्ट, मुझे ये अच्छा लगा। सेकंड, मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि वो जो फिरोज की बात है कि जब पेरेंट्स अलहदा होते हैं या डाइवोर्स हो जाती है या माँ बाप छोड़ के चले जाते, उसका इम्पैक्ट पर्सनालिटी पे क्या होता है। अब वो एक अच्छा, एक डिफरेंट एंगल उन्होंने दिखाया कि फिरोज के कैरेक्टर बासित के ऊपर इतना ज्यादा हुआ है कि वो औरतों से ही एंटाई हो गया, जो हो जाता है बहुत से बेटे जो होते हैं, मुझे लगता है दे टेक इट वेरी स्ट्रांगली टू देयर हार्ट, कि माँ ने ऐसा किया तो फिर बीवी भी शायद ऐसा ही करे, और वो बिल्कुल शादी के अगेंस्ट हो गया। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, आर वी गोइंग टू सी अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थीम? Okay, we could, which is what we are seeing in Ishtila right now. Let's see, let's wait and find out, क्योंकि अभी आयशा उमर का कैरेक्टर भी बीच में आएगा। आई थिंक फर्स्ट शॉट जो है वो शायद उनको मिलेगा, और मैरिज आई थिंक मैंने उसमें प्रोमो में देखा था, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो बड़ी सिंपल है, इधर उष्ना शाह का कैरेक्टर, आयशा का जिनको जरूरत है पैसे की, और इधर फिरोज है जिसको एक बीवी की जरूरत है जस्ट टू गेट द मनी फ्रॉम हिज बिजनेस एंड जायदाद। तो यही लॉजिकल थिंग ओनली कम मेक सेंस कि इसको जाके बोलेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसकी तुम अपना रहो मेरा, और ये शी इज द ओनली वन हु विल एग्री टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिकॉज पैसे के लिए ना, और तुम अपना पढ़ाई करो, एंड देन इन बिटवीन दे फॉल इन लव। मे बी ऐसी होगा तो शायद यही, वो बीच में जो उनका कैरेक्टर आएगा
we have to see कि वो कहाँ काम फिर आयशा उमर आएंगी, इन दोनों को जब मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, फिर आयशा उमर का कैरेक्टर आ जाएगा इनको बहकाने के लिए। मुझे लग रहा है ऐसी कोई स्टोरी होगी, बट लेट्स सी क्या वो उनकी कोई थी ना, उनकी कोई जानने वाली की बेटी, आई थिंक दैट इज आयशा उमर, आई थिंक I'm predicting things, I'm not sure. Rabia, I wanted to point out one thing कि जब वो जावेद शेख का उनके अब्बा का उनका जो बासित की जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, वो अम्मा की बात कर रहे थे, I liked it कि उन्होंने ये दिखाया कि अब्बा जो है वो अम्मा की बुराई नहीं कर रहे थे, वो तरफदारी कर रहे थे, वो कह रहे थे it was a mutual decision that she left. एक ये बात मुझे अच्छी लगी। दूसरी, I think this is a message for all people who do separate or move away for whatever reason कि आप अपने बच्चे के साथ ताल्लुक रखें। जो तुमने अभी बात करी ना कि बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो लोग अलग अलग होते हैं उनके बच्चों पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लोग साथ भी रहते हैं एंड अनहैप्पीली साथ रहते हैं उनके बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों सूरत हाल में स्पेशली इस दफा इट्स इम्पोर्टेंट कि अम्मा जो है वो कांटेक्ट रिटेन करती हैं बच्चे के साथ। मे बी देन ही वुडंट हैव दिस वुमन हेटिंग। We will find out। अभी वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अभी स्टोरी में क्या हुआ ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि हुआ कि माँ का कितना फॉल्ट आया। मुझे ईसा हसन का कैरेक्टर जरा इंटरेस्टिंग लग रहा था बिकॉज इट इज फॉर नाउ एक ही एपिसोड हुआ है, बड़ा सटल प्ले हुआ था। तो आई वांटेड टू नो मोर क्या है, क्या वजह थी, बिकॉज मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा था। सो या ठीक है जी। So overall interesting है and we are looking forward to the next episode. We move on to our two old dramas, बादशाह बेगम and दोबारा। जी, बादशाह बेगम कितने सारे सीन थे, कितनी सारी दफा से oh my god this happened. Which one was your favorite to begin with? इतने सारे सीन क्या आते हैं, मुझे तो एक ही सीन लगा जिसमें जब वो कमरा बंद कर देती है। That's the only yes, I was going to say that's the only scene जो मुझे लगा, बाकी तो ओके थे। मुझे पता था वो यही करेगी, but still it hit me and I love the way वो उसको शूट किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है, एंड हिबा की जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह उसको दीवार शीशे से वो करता है, कोई उन्होंने नहीं दिखाया कि उसका दुपट्टा उतार रहा है, उसको फेंक रहा है, ये कर रहा है, कुछ नहीं। all he did was उसको शीशे के अगेंस्ट उसे प्रेस किया, उनकी गाल ऐसे नजर आ रही है and we could feel the fear, and we can see Murad's character जो बाद में उसको दिखाया, वो जिस तरह से बिस्तर पे लेटा हुआ था उन्हीं कपड़ों में, they've given you the entire feel कि वो उसको कोई फिक्र नहीं है, he couldn't care less and yeah नशे में है वो, तो नशे अपनी जीत के नशे में है। and I'm liking how Khizr is playing with different concepts। जैसे जब उसके बाद उन्होंने दिखाया हिबा के कैरेक्टर को, वो जिस तरह कारपेट पे वो लेटी हुई है, ये नहीं दिखाया कि वो बैठी हुई रो रही है या कुछ कर रही है, वो लेटी हुई रो रही है, सिसक रही है। आई लव्ड इट बिकॉज इट हैड एन इम्पैक्ट ऑफ इट्स ओन। फिर उसके बाद में दिखाया कि वो पीछे से दिखाते हैं शाजिया, जब वो अपने से बात करती है, नहीं मैं वो कितना इम्पैक्टफुल था। फिर इसके साथ ही कोमल का जो कैरेक्टर था रोशन आरा का, उसको जो दिखाते हैं जिस तरह वो दुपट्टा करती है और दुपट्टे को वो करती है, सो स्मॉल थिंग्स बट वेरी इम्पैक्टफुल एंड आई लव द वे ही इज प्लेइंग विद दीज आइडियाज। He's playing with the ideas. You're right. थोड़ा लापता में भी मुझे इस तरह लग रहा था, but it's different over here. So I'm liking the fact that you can tell that the person behind the camera is enjoying himself by coming up with refreshing out of the box things. So, अच्छा मुझे बताइए शाज़ेब क्या चाहते हैं? शाज़ेब चाहता है शामिर चला जाए, उसको तो वैसे भी शामिर ही चाहिए था ना। शामिर की गति चाहिए। बादशाह बेगम को तो उनको इम्प्रेस कर लिया, बादशाह बेगम ने तो प्रूव कर लिया है कि वो बाप की चॉइस सही है। एंड इट वाज आई लाइक्ड इट बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम शाज़ेब टू एक्चुअली एडमिट, लेकिन उसने जाके बोला जहान आरा को कि मैं कायल हो गया हूँ कि तुम सही चॉइस हो, बिकॉज तुमने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है वो सिर्फ वो हर कोई नहीं कर सकता। सो आई लाइक्ड इट। I think he also tested her with Bakhtiyar. That was another test he had. तो दोनों उस पे वो पूरी उतर गई। Exactly. लेकिन उसको पता है, और देखिए अगर देखा जाए तो शामिर ये सब बहुत जज्बाती हो रहा है, तो मैं शायद शाज़ेब को ब्लेम भी नहीं कर सकती अगर वो चाह रहा है कि शामिर हट जाए, बिकॉज शामिर अकल से नहीं जज्बात से सोच रहा है। Yes, yeah. लेकिन आप मुझे बताइए कि बख्तियार साहब क्या चाहते हैं, कितने ढीठ है वो? What does he want? I have no idea. मुझे बख्तियार अब न्यूसेंस लगने लगा है, जो मैंने शायद पहले भी बोला था, सॉरी टू से। तो वो बख्तियार की गलती नहीं है, वो राइटर की गलती है। बख्तियार तो बेचारे अपना आशिक अपनी लॉयल्टी पूरा कर रहे हैं, जो करना हम चाहते हैं कि वो करें, तो he wants to get to the bottom of this। लेकिन बादशाह बेगम क्या चाहती हैं? अब मैं तीनों कैरेक्टर्स के एक के बाद एक आई हूँ। What does she want? Because she wanted Roshan Ara to become the next बादशाह बेगम. She wanted her to go off now.
सो शी इज प्लेइंग ऑन पीपल जिनको लगता है कि वो वीक हैं और उनमें नेगेटिविटी है. सी जहान आरा वाज पॉजिटिव एंड इज शी इज वेरी ब्रेव. वो उसको पता है वो तो उसकी बातों में आने वाली नहीं है. रोशन आरा उसको पता है लालची है, सेल्फिश है, उसके अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं और नेगेटिव है, तो वो उसको पता है कि वो थोड़ा सा उसको मैनूवर कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है. इसी तरह मुराद की भी यही मिसाल है. तो वो उन लोगों की तरफ जा रही है, इसलिए वो पहले उसने उस पर वार आजमाया. उसका ख्याल था बड़ी बहन को हटा के मैं छोटी बहन को कर दूं, लेकिन वो तो उस पर बैकफायर कर गया. अब वो मुराद के ऊपर पड़ी हुई है कि वो उसको पता है शामिर भी उसके हिस्से में नहीं आएगा और शाहजेब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा उसके पास. सो ओनली लेफ्ट मुराद. दैट्स व्हाट आई थिंक हर गेम प्लान इज. शी वांट्स पावर. खुद नहीं आ सकती, इनडायरेक्टली पावर को लेकर आना चाह रही है. He wants to manipulate people in the back क्योंकि उसने एक पूरी जिंदगी गुजार कर हाँ. यानी Badsha Begum has nothing left in her life, the ex-Badsha Begum, except all of this. वो ये नहीं करेंगे कि अच्छा. And also Rabia, ये जो लोग होते हैं ना, even Shahzeb and even Badsha Begum, they don't want new things to come over. Like she didn't want Shani to announce कि वो शादी कर ले. उसने कहा उससे कि तुम मुझे तो नहीं भेजते हॉस्पिटल, अगर मेरे साथ ही होता तुमने तो उसको भेज दिया. And Shahzeb also just did not want Jahan Ara to fall in love and get married to Bakhtiyar. तो they want कि जो स्टेट, बिकॉज इसी में उनकी पावर है. अगर वो पावर दे देंगे तो फिर उनके जितने भी जो मुरीद हैं, they will start getting educated, स्कूल जाएंगे, तो वो ये चेंज लाना नहीं चाहते. So it's very interesting because अगर हम इसको मैग्नीफाई करें on a larger scale, this is what happens when people want to bring about change. आपके पास एक पूरा माफिया आ जाता है. तो कैसर का अलग चल रहा है. कैसर साहब ने तो अपॉर्चुनिटी ली, वो पहले आए विद इन द फैमिली फाइट कराने, अब वो आ गए उसकी मदद करने. Yes, yeah. लेकिन मुझे बड़ी सारी चीजें बड़ी अच्छी लगी जब वो आया मिलने के लिए. तो शामिर के पास जब वो आया तो शामिर ने पहले अपने अब्बा की तरफ देखा कि मैं इससे मिलूं कि नहीं मिलूं. जब उन्होंने कहा कि हाँ तुम मिल लो, एंड देन अगेन ही सेड कि दुश्मनों से इस तरह नहीं किया जाता, इतनी दोस्ती नहीं करी जाती. सो and the political intrigues are very interesting. You are liking it. अब कैसर का जो उन्होंने ट्विस्ट दिखाया है कि गुलनार के साथ वो हुआ और अब वो जाके हेल्प करेगा या वो ये भंडा फोड़ेगा कि क्या हुआ था. So it is very interesting that there's a power balance going on. हर तरफ आपको नहीं पता, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई. क्योंकि मैं वेट करी थी कि बादशाह बेगम वापस आ जाएगी, वो सही हो गई है, लेकिन अब तो कैसे पिक्चर आ गया. सो क्या होता है, लेट्स सी. बादशाह बेगम will come back stronger now. अब उसको क्योंकि पता चल गया है कि इसका क्या प्लान था. जहान आरा will, I think she will come back stronger. Of course, जहान आरा की बात करिए ना, वो तो ऑफ कोर्स दवाई कर गई है, अब उसको शाहजेब की पैकिंग भी मिल गई है. लेकिन नाउ शी विल गो अगेंस्ट हर ब्रदर. आई थिंक वो शामिर को हटाएगी और शाहजेब को लेकर आएगी, मुझे ये लगता है. यस. सो आई लाइक तुम देखना, शी विल, बिकॉज़ ओके, to bring about the change, this is the sacrifice she will have to do. क्योंकि पहले तो वो नहीं चाह रहा था कि बने, लेकिन अब तो वो धस चुके हैं अंदर. अब उनसे कहेंगे बेटा तुम जाओ वापस, तुम्हारी जरूरत नहीं है. It's going to be very unfair on him. धस नहीं चुकेंगे, it's just certain things. बेइज्जती है और सब कुछ है तो बाप नहीं चाहेगा. He'll have to go against her father also, ना. So there's हाँ, he'll have to go against his father, and I think पहले तो वो resist कर रहा था, लेकिन अब वो आ चुके हैं उस पूरे रोल में. एंड यू आर राइट कि बेइज्जती भी है, सब कुछ है कि कैसे मुझे मैं कह रही हूं जहान आरा will have to go against her father. शामिर शायद जाना चाहे, शामिर जाना चाहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स शामिर हर्ट होगा इस बात के कि बहन ने उसके साथ दगा किया और बहन ने उसको जाने का बोला. बट शामिर himself is not that interested. He would be happy to go, I think. बट तुम मुझे उस डायलॉग को बताओ जो जहां नारा ने शामिर से कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने भी खड़ी हो गई, तुम नीचे मत जाना, तुम अड़े रहना अपनी बात पे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग था. तो शी वांट्स कि तुमको, अगर तुम किसी चीज में बिलीव करते हो तो फाइट करना, डोंट गिव इट अप बिकॉज योर सिस्टर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. अगर तुम्हें लगे वो क्योंकि आई थिंक जहां नारा ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रही है कि शायद जहां उसको पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए कभी कभी उसको अपनी चीजों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े एंड कोई एक ऐसा एक्शन लेना पड़े जो शायद 100% सही नहीं हो या जो शामिर से एग्री नहीं कर पाए. तो वो उससे कह रही है कि तुम अड़े रहना. या मुझे लगता है कि वो समझ रही कि वो वीक ना पड़ जाए, वो वीक ना, कमजोर ना पड़ जाए किसी वजह से. तो वो चाहती है कि शामिर स्ट्रांग रहे. लेकिन अगेन आई लव दिस ट्विस्ट, अभी तो वो शहर जा रहे हैं और शहर में कौन इंतजार कर रहा है उनका. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे इतना बोंगा ट्विस्ट लगा. आई एम सॉरी टू से, व्हाई आर दे गोइंग टू द शहर? क्यों भाई, अब तो वापस आओ, क्यों शहर जा रहे हैं? मुझे बिल्कुल अभी आके अभी तो भेज दिया ना बख्तियार को, वो भी तो कहानी कंटिन्यू होनी है ना उनकी. अब बख्तियार और वो दोनों शहर में.
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस। मुझे लग रहा है आपको कि जहानारा और बख्तियार के मिलाप में कोई इंटरेस्ट नहीं है राबिया, आप तो बिल्कुल वो समाज की दीवार बन गई है बीच में। कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जहानारा हैज बिगर इश्यूज टू डील विद, बिगर ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, और वो करके वो फिर बख्तियार के पास जाए। उसका चैलेंज ये होना चाहिए या उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो चेंज लेकर आए इन अ वे कि वो खुद बख्तियार को कर सके अपनी जिंदगी में शामिल। इस वक्त इन हरकतों से कुछ नहीं होगा, मार देंगे उनको सबके सब। बख्तियार तो मुझे लगता है रोशन आरा के साथ फिर अपना वो कर लेंगे कुछ। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, प्रोमो में शायद कुछ दिखाया था। नहीं करेगा नहीं, बट रोशन आरा गई है। हाउ यू लाइकिंग रोशन आरा? मुझे थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आई उसके एक्चुअली। So happy, I was so happy to see a positive change in her because I was just getting irritated by, मैं नेगेटिविटी देख देख के इरिटेट हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रोशन आरा का एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, दिल में कुछ उनके हो रहा था and she was upset and maybe she learned something also in this whole thing. Yeah. Oh yes. हाँ, उसकी दुआ जो मैंने कहा उसकी दुआ कबूल हो गई एंड में, जो वो जान निकल रही थी उसकी कि उसको पता चल गया। देखो वो भी थोड़ी सेल्फिश ही है, अगर तुम गौर से देखो, बीइंग अ बादशाह बेगम meant she'll have to give up on बख्तियार, वो तो नहीं वो करना। अब तो उसने कहा भाई ये तो जहानारा जिंदा है, ये तो बादशाह बेगम है, ये तो बख्तियार को नहीं कर सकती, मेरी तो जगह खाली है, मैं जाऊं अपना रास्ता पकड़ूं और बख्तियार के पास जाऊं और बख्तियार को शायद कन्विंस कर लूं कि तुम मेरे साथ हो जाओ, क्योंकि जहानारा तो शादी नहीं करेंगी। तो अगर देखा जाए तो उसने भी अपनी यहाँ पे सेल्फिशनेस ही दिखाई है अपनी। I liked it though कि बख्तियार इतनी आसानी से कन्विंस नहीं हुआ, ही से मुझे जहानारा से खुद बात करनी है। I don't believe she would do this. Of course, yeah. But it is ड्रामा अच्छा चल रहा है, मजा आता है देखने का, और I hope it continues on the same pace. It's very gripping and it keeps you hooked throughout the time that you are. Yeah, very interesting storytelling. So, okay, going on to दोबारा अभी आप जागी रही, आपने बहुत हमारे ऊपर वो फेवर किया कि आपको बीच में नींद नहीं आ गई, मैंने भी आपसे सोने को नहीं कहा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब आगे आगे क्या होगा? What is the story now? मतलब मेहरू और माहिर का तो बस अब लव स्टोरी आ गई है, this is it, okay? It's not going anywhere from here. मुझे एक गिला है, अदर ठीक है जो भी और है whatever, and the theme itself was very good दोबारा की, वो ये है कि कॉन्वर्सेशंस जो है वो कंप्लीट नहीं होती। जिस तरह मैंने अभी कहा कि आप घर तक लेके जाते हैं कॉन्वर्सेशन को, किसी और ड्रामे की बात हो रही थी, आप उसको बीच में क्यों छोड़े? एंड इट्स सरवत नजीर, व्हाई आर वी सीइंग दिस? अनफॉर्चुनेटली इट्स क्योंकि वी फील अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। देखिए आपने आफान की कॉन्वर्सेशन खत्म करी अपनी अम्मा के साथ, ठीक है, वो पूरा एक डिबेट हो गई, हमें समझ आ गया कि इस लड़के का अब जर्नी आगे हो सकता है। मनाल के साथ भी उसने कहा तुम जाया करो घर पे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है उसका कैरेक्टर। लेकिन माहिर और मेहरू के बीच में आपको क्या हिचकिचाहट है? आप क्यों उसको कह देते हैं कि तुम सोने के लिए चली जाओ, या तुम चाय पी लो, या तुम ये कर लो? लाइक why can you not have a complete conversation? वो कितनी इंपॉर्टेंट बात थी बच्चे के बारे में। I'm sorry I'm going into a, उसको क्यों नहीं खत्म किया? हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही है जो तुम यही बात कही हो कि आई डू नॉट, सो इट्स नॉट जस्ट द कॉन्वर्सेशन, इट्स द कैरेक्टर्स आल्सो। मुझे नहीं पता कि कैरेक्टर्स इतने वीक ही लिखे गए थे या फिर उनकी एग्जीक्यूशन में मसला हो गया इन टर्म्स जब उनको परफॉर्मेंस करते हुए। आई डू नॉट नो कि क्या हुआ, बिकॉज हम उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। लेकिन आई जस्ट फील के माहिर के कैरेक्टर के साथ बड़ी ज्यादती भी हुई है कहीं कहीं जगह। अब शुरू का सीन जो है रेस्टोरेंट का, माहिर जो है वो he is completely not interested in Mehru's pain. उसको नजर आ रहा है कि क्या चल रहा है, वो खाने में इंटरेस्टेड है, मेन्यू का है, खाना लाओ। वो सामने बैठता भी है तो वैसे कर रहा है और वैसे देख रहा है कि okay, when will the food come, when will we go in? It was so obvious that he just wanted कि ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो, which I felt was unfair to his character. वो जितना अभी तक मेहरू के साथ कर रहा है, he should have been concerned. और कोई भी as a friend also you'll be concerned यार कि आपने अपनी बेटी के मियाँ को किसी के साथ देखा है, तो कोई एज अ फ्रेंड भी कंसर्न होता। तो मुझे वहां से ही ये चीज डाइल्यूट होना शुरू हो गई ना, जो तुम बात करिए कॉन्वर्सेशंस की। कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री नहीं है, वही बात जो हम रो पिट रहे हैं सब। कनेक्शन नहीं है, बट आई फील कि हमें ना कभी कभी पुराने वाले माहिर की झलक नजर आती है यहाँ, बिकॉज ही हैज नॉट मैच्योर्ड, हिज जर्नी हैज नॉट कम वेयर मे बी वी वांट हिम टू कम। क्योंकि जब वो मिनाल से भी बात कर रहा था ऑफिस में, मिनाल जब गई तो उसने कहा कि ये बिगड़ी हुई औलाद के बच्चे, मतलब बिगड़ी हुई औलाद। तो
उसके सामने तो उसने अच्छी तरह बात कर दी, लेकिन जब वो गया तो दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग, व्हिच वाज द ओल्ड माहिर फॉर मी. But this is okay. That is quite okay for him to think because this is what Minal did. Minal ने उसकी बात नहीं सुनी, मिनाल को पता नहीं है क्या है और मिनाल ऐसे एक्ट कर रही है और मिनाल को उसने बड़ी लॉजिकली समझाया कि देखो अगर मैं बिजनेस से पैसा निकाल दूंगा तो मैं इनको ये कैसे दूंगा. I'm so happy एटलीस्ट वहां पे उन्होंने दिखाया कि माहिर ने अकल से बात की है. ओके माहिर वैसे सही रहता है बिजनेस में, मेहरू के पास आके माहिर की अकल जो है ना वो चली जाती है, पता नहीं मेन जो मेन टॉपिक है उसी पे. तो खैर उसने उसको समझाया, उसके बावजूद मिनाल समझने के लिए नहीं तैयार थी. तो मुझे लगा उसका ये कमेंट वाज नॉट रियली यू नो इट्स ओके. बट जो केयर वो और अगर तुम पिछले उसकी बात कर रही हो तो जब माहिर पुराना माहिर था पहली कुछ एपिसोड्स में तो वो एक्चुअली मेहरू का ख्याल रखता था. वो मेहरू को फोन करके पूछता था आप ठीक हैं, और वो मेहरू को I wouldn't say that. It's so that's what I'm saying कि ज्यादती है माहिर के कैरेक्टर के साथ और उसको सही तरह एग्जीक्यूट करना चाहिए था उसके अंदर जरा. फिर मुझे हंसी आना शुरू हो जाएगी. So that's what I felt कि शुरू में मुझे बहुत ऑफ लगा कि मेहरू इतनी परेशान है और माहिर बिल्कुल कूल अपने साइड पे ना. he's more interested in मेन्यू कार्ड लाके दो मुझे सूप और मुझे अपना खाना ऑर्डर करना है. बाबर के साथ थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ था, लाइक थोड़ा I'm sorry again बहुत ऑफ. I think ये पूरी एपिसोड ही बेचारे माहिर के कैरेक्टर के साथ ज्यादती थी. यार तुम्हारा दोस्त है, तुम किस तरह ला रहे हो, कितनी बेइज्जती की बात है सारी इस चीज की. I'm sorry, मुझे अगर ये मजाक था तो मुझे मजाक समझ नहीं आया. आपका एक दोस्त है, वो एक हलाल रोटी कमाना चाह रहा है, आपसे मदद के लिए आया. यू आर इन अ पोजीशन जिसमें आप दे सकते हैं, या तो आप दिखाएं कि वो मेहनत करने को तैयार नहीं है, वो ऐसा कुछ आपने नहीं दिखाया. आप उसको एक प्रॉपर जॉब दे दें यार, उसको कहीं क्लर्क लगा दें, किसी का असिस्टेंट बना दें. क्या फजूल सी बात आपने की है कि इसी का इंचार्ज बना दिया है और वो कहते हैं ये तो सेंट्रली कंडीशनड है. और हमने कहा चाइनीज का. I'm really sorry if you want us to feel for Mahir. I didn't feel. I was just. So at one point he is very clever and mature when he's dealing with Minal, and at the other level when he is with his friend he is back to his old ways. So या तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो threatened feel करता है बाबर से and he doesn't want Babar to come very near the things because वो बाबर को कहता है, बाबर जब उसे कहता है तुमने पता नहीं बेगम साहिबा से शादी करके तुमने अच्छा किया, तो वो कहता है शादी मैंने मुझे प्यार करता हूँ पैसे से शादी नहीं की. तो मे बी दैट इज द रीजन ही डजंट वांट हिम टू बी गेटिंग टू इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स कि वो उसकी अगर असलियत कुछ और है वो पता चल जाएगी या कुछ है. लेकिन इवन देन आई फील ही कुड हैव ट्रीटेड हिम विद मोर रिस्पेक्ट एंड उसको कोने की कोई देता, किसी और फैक्ट्री में लगा देता. यार आई डोंट लाइक द वे ही डील. आई थिंक माहिर हैज मोर कॉम्प्लेक्सेस देन वी थिंक. ही आई मीन उसकी जो है पिछली उसकी अपब्रिंगिंग के, उसकी चाइल्डहुड के कॉम्प्लेक्सेस उसके साथ है. कोई पूरा श्रग ऑफ जो, क्योंकि वो कह रहा था यहाँ ऑफिस है मेरे साथ इस तरह बात नहीं करो, तू तड़ाक के साथ नहीं बात करो. सो आई थिंक वो कॉम्प्लेक्सेस उसके साथ रहेंगे बिकॉज इट इज नई नवीली वेल्थ जो उसको मिली है व्हिच ही वाज नॉट यूज्ड टू बिफोर. सो आई एम होपिंग कि आहिस्ता आहिस्ता दैट बिकम्स बेटर. बट इट्स देयर. कितने एपिसोड्स रहेंगे, कितना आहिस्ता चलेंगे बहन. बहुत सारी हो गई. 5 एपिसोड ज्यादा था, कितना होगा. Coming, do you want to talk about something else or should we come to talk about the main topic? I want to talk about Minal and her बदतमीजी. I thought she was extremely rude to her mother because आपने शुरू में इसको नहीं दिखाया था. आपने जरा एक सॉफ्ट अप्रोच दिखाई थी. अम्मा आपको कॉल कर रही हैं, बात करने की कोशिश कर रही हैं, and आप, I mean, you can be a little firm. You don't have to be that rude. तो मुझे समझ नहीं आया. जब भाई ने भी समझाने की कोशिश की फिर भी समझ नहीं आया. और क्यों now her attitude will change only when she sees the letter? That's unfair. That is very unfair to her mother. Because वो कोशिश कर रही है, she's reaching out और आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं उसके साथ. Okay, come to the main. बात हमने पहले भी बोली थी ना शाज़िया, एक कैरेक्टर को पॉजिटिव दिखाने के लिए दूसरे कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाना. पहले हम ये कह रहे थे कि वो मेहरू जो है वो रीच आउट नहीं कर रही है, अब तो मेहरू फोन भी कर रही है. And I also like it कि उन्होंने जो है ना, दोनों ने, माहिर और मेहरू ने, ये बात अभी जरा छुपा के रखी कि ज़मीर को हमने देखा था. And that's very important for a married couple to sometimes, there's a very fine line to decide कि can she work out things before we spring this on her just like that. तो ये मुझे बड़ी mature एक approach लगी. True. Yeah. Go on. To the main topic, I'm glad they raised this topic. At least इस बात को उन्होंने इस बात पे conversation तो start की कि जब age difference होता है, औरत बड़ी age की और लड़का छोटी age का है, कि बच्चा having children in your marriage is a concern, जो उसकी माहिर की माँ आके बहुत clearly उसको समझाती है कि बच्चा मर्द को रोक के रखता है शादी में और तुम क्या बच्चा उसको दे सकती हो.
तो आई रियली लाइक कि उन्होंने जो सोसाइटी की बातें हैं ना वो माहिर की माँ के जरिए उन्होंने हाईलाइट की, जो शायद कहीं ना कहीं शादिया हम सब अपने दिमाग में सोच रहे थे, या हम ऐसे कपल्स के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी सोचती है, ये क्वेश्चन रहता है कि शादी तो कर ली है, बच्चे का क्या करेंगे, बच्चा होगा नहीं होगा, जब स्पेशली एज की हो। लेकिन आई एम सॉरी, मे बी इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, जैसे तुमने बोला कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की और बस रैप अप कर दी कॉन्वर्सेशन विदाउट एनी इम्पैक्ट, यू नो। दिस वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी जहां वो इस पे एक बड़ी अच्छी डिबेट, एक कॉन्वर्सेशन हो सकती थी, कम से कम एक एपिसोड तक तो लेके जाते, जहां माहिर और उसके दरमियान कुछ कॉन्वर्सेशन होती, वो सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो तो आया, उसने उसको बोला साफ साफ कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए और बात खत्म हो गई। दूसरी बार जब उसने बोला तो उसने कहा आप सो जाएं, सोने की कोशिश करें, खाना आपने अभी तक नहीं खाया है, विच इज सो फनी। अगर एक इंसान की इतनी बड़ी, उसको आप कैसे कह सकते हो तुम सो जाओ, एंड शी इज सो विजिबली अपसेट, एंड दिस इज नॉट समथिंग जैसे मिनाल की चीज है तो मुझे समझ आएगी मेरू खुद ज्यादा उसमें, ये तो तुमसे रिलेटेड है, ये तो माहिर से रिलेटेड चीज है, एंड शी इज कंसर्न्ड अबाउट माहिर एंड शी इज फीलिंग गिल्टी, यू नो। सो आई फेल्ट के यहाँ पे इसको दो तीन चीजें, तुम बोलो इस पे पहले, फिर मैं आती हूँ दोबारा। और मैं ये थी नंबर वन, जब वो गाड़ी में अकेला और वो सोच रहा था, तो मैं सोच रही थी शायद he was pretending in front of Mehru कि everything is okay and actually it's not okay. फिर मैंने ये सोचा कि जब वो मिनाल को बार बार कह रहा था कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो, तो he's trying to make up for that by being there or pretending to be this father figure, which of course Minal or Afan will not accept. At least, I mean, how can you accept someone who's your age? So I understand that. तो मुझे लग रहा था यहाँ से आ रहा है। फिर तीसरा जो उसने बात बोली ना अपनी अम्मा से, वो भी मुझे खटकी थोड़ी सी। He said कि अगर आप मेरी जिंदगी में होती थ्रू आउट माई लाइफ तो शायद मैं चॉइसेस अपनी फर्क करता। फिर मैंने सोचा लेकिन नरमीन तो उसकी पहली चॉइस थी, so it's not as if he was always looking for a motherly figure, but maybe जब नरमीन से वो हो गया था और कुछ नहीं हो रहा था, so is he really looking for a motherly figure in Mehru? No, okay, sorry. दो चीजें। सबसे पहले आई वांट टू से आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डज माहिर कीप टेलिंग अफान एंड मनाल कि मैं तुम्हारा बाप हूं, प्लीज आप अराउंड द एज एंड वी कैन बी फ्रेंड्स, वी कैन बी लाइक कजन्स, और अपना दोस्त समझ लो, अपने से बड़ा, यू डोंट हैव टू से मैं बाबू, इट्स रियली ऑफ। आई रियली फील के ये डायलॉग नहीं डालते, it's funny, it loses all the impact, and I'm sorry, this is a very sensitive topic, this is a very important topic, and ये जो माहिर कैरेक्टर है वो बड़ा important कैरेक्टर, because ऐसे बहुत से मर्द एग्जिस्ट करते हैं, आपने उन सब की सीरियसनेस को ऐसे दबा के खराब कर दिया, आपने उन बच्चों की फीलिंग्स को नल एंड वॉइड कर दिया है जो नहीं एक्सेप्ट। Why do they have to think like ये उनसे 3 साल बड़ा बंदा जो है वो उनका बाप है? Why can't they just accept him as their mother's husband and respect him and be nice to him? That is all. You don't have, and he doesn't have to keep it. So ये तो मुझे बड़ी off बात लगती है कब से। अच्छा, now coming to your thing. I do not think that Mahir was looking for motherly figure. Mahir was looking for love. And I'm sorry, ये एक बड़ा खूबसूरत एंगल था जिसको ये बड़ा क्रिएट कर सकते थे। ऐसे जिंदगी में बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं, जिनको मोहब्बत चाहिए होती है, उनको एक इंसान चाहिए होता है जिसके ऊपर वो काउंट कर सकते हैं। माहिर की जिंदगी में कोई नहीं था जिसके ऊपर वो काउंट कर सकता। मेहरू वॉज द ओनली वन जिसके ऊपर वो काउंट कर सकता, क्योंकि उसको लगता था कि मेहरू के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेहरू किसके पास जाएगी? एक यंग गुड लुकिंग लड़का मिल गया है जो उसके, तो मेहरू उसकी ये साइकोलॉजी थी। एज फार आई वुड नॉट लाइक टू डिमीन दिस होल थिंग बाय सेइंग कि माहिर वाज लुकिंग फॉर अ मदरली फिगर, दैट्स व्हाई ही मैरिड। नो, ही वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम, उसको दौलत का भी इंटरेस्ट था। दोनों फैक्टर ये डिसीजन में शामिल थे। नाउ कमिंग टू व्हाट हदीका क्यानी, व्हाट मेहरू सेड टू माहिर्स मदर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसने बोला कि मर्द किसी भी एज पे हो ना, वो बीवी में वही देख रहा, तो वो बहुत खूबसूरत डायलॉग थे, खाने के थ्रू, इसके थ्रू, विच इज अ फैक्ट इफ यू लुक डीप इनटू इट। हर मर्द अपनी बीवी में कहीं कहीं अपनी माँ की झलक देख रहा होता है, बट ये नहीं होता कि उसको मदरली फिगर चाहिए जैसी वो सब। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं इस चीज पे तो मैं I also liked it that she agreed. She said कि तुम्हें एक जवान मर्द चाहिए था, उसने कहा हाँ मुझे चाहिए था। She wasn't defending herself or anything. She said yes. और देखो ये तो एक स्टोरी है ना, अगर उसको अपनी एज से कोई 3 साल बड़ा या 3 साल छोटा बंदा मिल जाता तो वो उसके साथ भी सही रहती। जो पहले उसको जावेशी का कैरेक्टर था वो तो उससे बहुत बड़ा था, इट डिडंट मेक सेंस फॉर हर, वो कनेक्ट, इट्स कंपैटिबिलिटी, शी वाज नॉट कंपैटिबल विद हिम। तो ये एक अलग है। नाउ कमिंग टू चाइल्ड, yes, वाली बात, आई रियली विश दे शुड हैव डिस्कस अडॉप्शन। मे बी, मुझे पता नहीं है कि मैं ये, बट हम सुनते हैं केसेस के 60 साल की
उम्र पे भी कोई ना कोई औरतें जो है इंटरनेशनली उन्होंने बच्चे दे हैव गिवन बर्थ। तो मुझे लगता है ये एक पॉसिबल, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है जहां वो डॉक्टर को कंसल्ट करते, वो उनको गाइड करती कि यस इस एज पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या है, क्या चांसेस हैं। जितना मैंने थोड़ा सा जाके करने की कोशिश की तो पॉसिबल है, लेकिन chances of the child having some problem is very high. So and miscarriage के भी chances बहुत ज्यादा होते हैं। And again I'm not an expert, please मेरी बात तो गलत भी हो सकती है। You are right that when you are older in age, then the chances of child having some issues, congenital problems, is higher. But that doesn't mean कि आप बच्चा नहीं कर सकते till some age में, ये नहीं कह रही कि वो तो हमने किसी गायनेकोलॉजिस्ट या हमने किसी एक्सपर्ट को नहीं किया, थोड़ी सी जो रिसर्च मैंने ऑनलाइन की थी उसकी बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। सो प्लीज एक्सक्यूज मी एंड माफी अगर मैं गलत बात कर रही हूँ, बट आई वुड हैव लाइक्ड, ये क्वेश्चन मेरे जहन में था तो शायद मेरे जहन में राबिया ये सवाल है कि दैट इज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, एंड अगर they have to sit down and decide कि how important is a child in them. अभी तो उसने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, उस बात को जरा कंप्लीट करना चाहिए था, क्योंकि वो ये पूछ सकती थी शायद तुम्हें अभी नहीं चाहिए, शायद तुम्हें 5 साल बाद चाहिए। तो 2 साल यस 2 साल बाद चेंज हो सकता है, उसको तब चाहिए हो सकता है। तो दे शुड हैव टैकल्ड दीस इश्यूज, दे शुड हैव टॉक्ड अबाउट हैपन। वो उन्होंने मे बी करेंगे आगे के एपिसोड में, मुझे नहीं पता। तो अगर वो अभी इस बात को कर लेते, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस वो कंसिडर करते, इसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इजी वे आउट जहां पे माहिर कह रहा है मुझे बच्चे नहीं चाहिए, देखिए एंड में तो हम दोनों अकेले ही होते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अकेला, हैविंग अ चाइल्ड इज अ प्रोसेस, इज एन एक्सपीरियंस, जिसको आपको भी पता होता है कि बच्चा होगा, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। जैसे आप शादी करते हैं तो आपको पता होता है शादी है, या आप एजुकेशन भी होती है तो आपको पता है आप ग्रेजुएट करेंगे, फ्रेंड्स हैं 4 साल तक, हम दोस्ती खत्म हो जाएगी, हम सब जॉब करना शुरू कर देंगे, हम सब साथ। तो हर चीज की एक जर्नी होती है, एक प्रोसेस है। उसी तरह बच्चों से रिलेटेड भी एक प्रोसेस होता है। इट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज वो दोनों अकेले रह जाएंगे तो बच्चा, ये तो बच्चे इसलिए थोड़ी करते हैं कि आप उनको पकड़ के रखें अपने साथ। तो ये तो अल्लाह का निजाम है, एक जिंदगी का वो है जिसपे, तो ये बहुत ही अजीब सी एक तो माहिर की लॉजिक थी जो मुझे समझ नहीं आई। सो आई रियली विश दैट दे हैड हैंडल्ड इट इन अ बेटर वे, जो कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करती, लोगों के क्यूरोसिटी को जवाब देती, और मे बी एक सॉलिडिफाई कर देती इस पूरे कॉन्सेप्ट को। Yes, I totally agree with you, Rabia, and I have nothing more to add to this because you have said everything. Oh my God, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया शाजिया? क्योंकि आपसे सही बात कर रही हूँ, और मैंने मुझे कहना था, मैंने कह दिया कि it could be that maybe he never wants children, but for the viewers and for people who are thinking about this, because it's a very good point you've raised, you have to bring it to भाई आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया है ना जिसके साथ अगर आपने उठाया ये टॉपिक, तो फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम इश्यूज पे बात करनी है, तमाम चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं उस पे बात करनी है, विच इज हैविंग अ चाइल्ड, गेटिंग ओल्ड, मतलब सेकंड तो फिजिकल अपीयरेंसेस होनी चाहिए, कैसे होगा, तो ये सब जो हम पहले भी बात कर चुके हैं उस पे भी होना चाहिए। उनकी अम्मा काफी टॉक्सिक लगी थी, लेकिन उन्होंने सवाल सही रेस किया जो उन्होंने किया। Yeah, and are we done? उन्होंने ये तो सिर्फ उन्होंने यूज किया as a way of talking about what the society thinks, but I'm sorry, nobody should go and tell anyone like this कि तुम तो बच्चा नहीं कर सकती हैं। I'm sorry, nobody should. झुर्रियां हो जाएंगी शक्ल पे और ये हो जाएगा। It was very very rude, yeah. Very and अच्छा शाजिया, कल मुझे मेहरू के लिए इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। For first time I felt really bad for मेहरू. I was like यार, जब से ये कहानी शुरू हुई है मेरू को तो एक के बाद एक प्रॉब्लम ही फेस होना शुरू है। पहले उसको अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारने दे रहे, फिर उसने एक डिसीजन ले लिया, उस पे उसको मसला, अब वो डिसीजन जो ले लिया उसकी कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उस पे कितने परेशानियां हैं, शी कैन नेवर बी हैप्पी। एंड आई फेल्ट दैट ऑल दोज वुमेन जो इस तरह की सिचुएशन में हैं, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था। आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक this is so unfair, मेरू ने कितना अच्छा जवाब दिया था। she said कि बच्चों की वजह से तो तुम लोग साथ रहते हो। she said आप कौन सा साथ रह गई? But वो सब बातें doesn't make a difference to me, the fact that constantly मेरू has to face something और she has to listen. I mean वो एक चीज, इसने एक एक्शन लिया, चलो मुझे नहीं पता वो 4 साल सर्वाइव करते, वो 3 साल सर्वाइव करते, बट वो 3 साल भी वो एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि या तो उसकी दोस्तें आके उसको बातें सुना रही होती है, लोग बातें सुना रहे थे, या ये लोग, या उसकी इस तरह ये लोग उसको आके बातें कर रहे हैं, constantly she is made to feel that, oh, how did you do that? And she's very graceful about it. Yeah, she's always मुझे मेहरू, to me मेहरू represented all those women right now, जो इस स्टेज पे किसी ना किसी वजह से, एक्चुअली एज नहीं भी हो,
उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया है जो नॉर्म्स के अगेंस्ट है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उनको उस डिसीजन के लिए कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं. आई फेल्ट फॉर ऑल ऑफ देम. आई रियली विश दैट वी एज ह्यूमंस, एज सोसाइटी, बिकम अ लिटिल बिट मोर टॉलरेंट, लिटिल बिट मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर पीपल. हमें नहीं पता किसी दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, एंड इंस्टेड कि हम ये फजूल बातें जाके बोलें, हम उनको फैसिलिटेट करें. हम उनके लिए सपोर्ट करें. अगर नहीं कर सकते यार, इतना मुश्किल है तो बस चुप कर जाओ. फिर कर जाओ ना, जज कर जाओ. स्पेंड, अभी मैंने किसी ड्रामे में ये कहीं देखा था, स्पेंड टाइम इन इम्प्रूविंग योरसेल्फ रादर देन इन टेकिंग आउट किलिंग अदर पीपल. जी, हमारी बातचीत खत्म. जी, आपने कुछ कहना है? बिल्कुल, मुझे कुछ कहना है. मुझे दो न्यूज देनी है आपको. एक ये कि आज सुबह मैंने ट्रेलर देखा एक वेब सीरीज, Arab/Desi वेब सीरीज कमिंग अप, क्रेस्टा एंड नाइट स्टैलियन, जिसमें यमुना जैदी होंगी. एंड हैव यू वॉच्ड द ट्रेलर? Okay, I would recommend you all go watch the trailer. It's really entertaining. I was laughing when I was watching it because पहले मैंने सोचा अच्छा ये कोई सुपर हीरोज की मूवी होगी, वो है तो, but it has a kick to it. It has a funny twist to it, and you were just laughing watching it because उन्होंने कुछ parody सा किया हुआ है उसके अंदर. बहुत मजे का लग रहा था. So do go and watch that, Cresta and the Night Stallion. और दूसरी न्यूज जो अभी मेरे पास आ रही है वो ये आ रही है. राबिया, आपकी बड़ी फेवरेट सिंगर है जो अभी उभरती सितारा हमारे लिए. अभी तो उन्होंने पसूरी किया था, ठीक है, अब वो कर रही हैं आतिफ असलम के साथ. Wow. It's trending on Twitter right now that Atif Aslam and Shagil are doing a song together. So we are looking forward to that, and an article is coming out as we speak. We are writing on it and we find out. Please go and check it out on www.fushamagazine.com ताकि आपको latest news हमारे article के through मिल सके. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.